बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगल विहारन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जी। फकीरी मौज में दखल नहीं देना चाहिए। एक दिन महाप्रभु टेरी में विराजमान थे कि एकाएक आज्ञा दी कि को हाट जाना है। तत्काल ही पालकी इत्यादि का प्रबंध किया गया और उसी दिन रात को श्री भूरे सिंह जी को एकांत में आज्ञा दी कि अब यहाँ से आगरा जाना है, तुम जल्दी तैयारी कर लो। इसी काल में तहसीलदार लाला सूरज बख्श जी ने ठाकुर भैरव सिंह को भी श्री महाराज जी के लाने के लिए भेजा था। श्री भूरे सिंह जी को उन्होंने सामान इत्यादि बांधते देखकर इसका वर्णन कर दिया कि अब श्री महाराज जी का प्रस्थान करने का निश्चय दृढ़ प्रतीत होता है। कानों कान यह समाचार फैल गई और टेरी के भक्त जो श्री महाराज जी के साथ आए थे उन्होंने टेरी की पंचायत को तार दे दी कि शीघ्र आ जाओ। दूसरे दिन वहाँ के समस्त बड़े प्रतिष्ठित सज्जन वहाँ उपस्थित हो गए और सबने एक स्वर से श्री महाराज जी से प्रार्थना की कि आप आगरा ना जाएं, वरना टेरी पधारें। आप बहुत समय तक चुप बैठे सोचते रहे और फिर कहने लगे कि आप समस्त सज्जन अलग बैठकर इस बात का विचार कर ले कि फकीरों की मौज में दखल देना कहाँ तक उचित है। वह सज्जन तो उठकर अलग मकान में चले गए। श्री भूरे सिंह जी को बुलाकर कहा कि ठाकुर भैरव सिंह जी को संतोष बिल्कुल नहीं है। उन्होंने यह भेद प्रकट करने में सख्त अपराध किया है। अन्न जल की बात है, प्रकृति को जो स्वीकार है वही होना चाहिए। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। अब हमको तो टेरी वापस जाना होगा और तुम ठाकुर भैरव सिंह जी को लेकर आगरा जाओ। उसी समय पंचायत वालों ने सेवा में उपस्थित होकर विनती की कि श्री महाराज जी, हम सब की यही प्रार्थना है, अब आप टेरी चले। श्री महाराज जी ने फरमाया कि सुनो भरत भाभी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री स्वरूप लीला संस्मरण एवं अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा, यही प्रसाद पाए जन भेवा। आज्ञा के समान कोई सेवा नहीं। सेवा केवल आज्ञा की पहचान के लिए की जाती है। भगवान उसके प्रति ही आज्ञा करते हैं जिसको आज्ञा पात्र समझते हैं। सेवा करना कोई वीरता नहीं। सेवा कई बार अहंकार भी पैदा कर सकती है। आज्ञा और सेवा में आकाश पाताल का अंतर है। जो सेवा आज्ञा पाकर की जाए वह अहंकार की शत्रु होगी, परंतु जो सेवा अपने मनमनीति अनुसार की जाए वह मालिक की प्रसन्नता से दूर रखेगी। याद रखिए, आज्ञा हर एक को नहीं दी जाती। आज्ञा मानने वाला साक्षात गुरु का ही रूप हो जाता है। तब तक गुरु ऐसी आज्ञा ही नहीं देते जब तक कि सेवक को सेवक ना जान ले। गुरु आज्ञा तो सदा मन इंद्रियों के सुख के विरुद्ध होगी।
जो सेवा मन को सुखी रखने के लिए की जाती है और जो आज्ञा भलाई की इच्छा से की जाती है, वह सेवा ना तो सेवा है और ना ही आज्ञा वह आज्ञा है। वह केवल आज्ञा तक पहुँचने का मार्ग है। भला गुरु की मौज का अंत सेवक कैसे पा सकता है? गुरु नानक देव जी ने मुर्गा खाने की आज्ञा सर्व सेवकों को दी, परंतु सब ने इनकार कर दिया। पर जब भाई लहना जी अर्थात गुरु अंगद देव जी को आज्ञा हुई तो उन्होंने बिना कुछ इस बात का विचार किए कि यह मुर्दा किसका है, इस मुर्दे को खाना आरंभ कर दिया। इसके पश्चात यह मुर्दा तत्काल हलवा बन गया। वह हलवा खाने को सब तैयार हो गए। उसी दिन गुरुद्वारे में हलवा का प्रसाद वितरित हुआ। श्री कबीर जी का कथन है, उल्टे सुलटे बचन का सिख न माने दुख, कहे कबीर संसार में सो कहिए गुरुमुख। उदाहरण के रूप में गुरु महाराज जी यदि किसी सेवक से दिन को दिन ही कहकर पूछे तो सेवक भी दिन ही कहे तो सब लोग उसे दिन ही मानते हैं। ठीक सेवकों और सर्वसाधारण संसारियों में क्या अंतर रहा? यदि गुरुदेव दिन को रात कहे तो सेवक बिना संशय भाव के सत्य विचार कहकर रात मान ले। श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड में भगवान राम कहते हैं, पुनि पुनि सत्य कहो तो ही पाई, मोह सेवक सम प्रिय को नाही। एक दिन स्वामी अजुनियानंद जी ने स्वामी परम ज्ञानानंद जी को बुलाकर कहा कि श्री महाराज जी की आज्ञा है कि चूल्हा में शीघ्र आग लगाओ, पानी गर्म करना है। स्वामी परम जी यह शब्द सुनते ही तत्काल वहाँ से दौड़कर लंगर में गए और तंदूर से आग लेनी चाहिए। उनसे आग उठाने का कोई शीघ्र प्रबंध ना हो सका तो प्रेम की मस्ती में आकर अपने शरीर की परवाह ना करते हुए जलते अंगारों को अपने हाथों में उठाकर लोहे के चूल्हे में भर लिया। इस प्रकार अंगारे उठाने से उनके हाथ जल गए और छाले पड़ गए। इस दृश्य को देखकर सभी महात्मा विस्मित रह गए। तब यह समाचार श्री महाराज जी तक पहुंचा तो महाप्रभु ने स्वामी परम जी को अपने पास बुलाकर उन्हें शुभ आशीर्वाद देते हुए कहा, प्रेमी को ऐसा ही होना चाहिए। मेरी सेवा की आवाज़ सुनते ही प्रेमी अपने शरीर की सुधि भूल गया और अपने सुख की आहुति मेरे सुख में दे दी। प्रेमी गुरु के सुख को ही अपना सुख मानता है। फिर सतगुरु देव जी ने इनसे पूछा, परम जी हाथ किसके जले? इन्होंने नेत्रों से प्रेम अश्रु बहाते हुए प्रार्थना की, हुजूर आपको ही पता हो हाथ किसके जले। मुझे कुछ नहीं पता, आपकी माया आप ही जाने। यह प्रेम भरा उत्तर सुनकर श्री महाराज जी ने इनके सिर पर अपनी पवित्र कृपा का हाथ रखकर उनके प्रेम और भक्ति की सराहना की, जिससे सब सेवकों को परम सुख मिला। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री स्वरूप प्रवचनामृत। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। प्राचीन काल में महापुरुष और अवतारों ने जो काम किए वे एक दूसरे के अनुकूल नहीं थे। उन्होंने जो कुछ किया उस समय की परिस्थिति अर्थात देश और काल के अनुसार किया। अब जिज्ञासुओं को यह नहीं सोचना चाहिए कि जो काम गुरु गोविंद सिंह जी ने किए हमारे गुरु भी वही करें, तब हम उनको गुरु मानेंगे। इस प्रकार की विचारधारा रखना महान भूल होगी। यदि साधक पिछले महापुरुषों और अवतारों के काम को देखते रहेंगे तो उनका कल्याण नहीं हो सकेगा,
क्योंकि समय का गुरु अपने देश और काल के अनुसार ही व्यवहार करेगा। यह बात गुरुदेव की इच्छा और मौज पर ही निर्भर करती है। वह उचित समझे व्यवहार करे और सेवकों से करवाए। यदि कोई सेवक जिसने अपना तन मन धन सतगुरु अर्पण कर दिया हो, परंतु फिर भी वह अपने मन में यह इच्छा रखे कि गुरुदेव उसके काम संवारे, उसकी भलाई के लिए कृपा करे, इससे यह बात सिद्ध होती है कि सेवक ने अभी तक कोई वस्तु अपने पास रखी हुई है जिसका वह सुधार व कल्याण चाहता है। जब तन मन धन गुरुदेव के अर्पण हो गया तो शेष क्या रहेगा जिसका सुधार होगा। जो मनुष्य गुरु की आज्ञा नहीं मानते और गुरु की सेवा नहीं करते, वे मन की आज्ञा से सारा जीवन अपने कुटुंब की सेवा तथा अपने शरीर के भरण पोषण में लगे रहते हैं। सेवक तो वे फिर भी कहलाते हैं, परंतु गुरु सेवक नहीं, मन के सेवक। गुरु धारण करना ही परम पद की प्राप्ति होती है और जीव समाधिस्थ हो जाता है। परंतु वास्तविक रहस्य यह है कि गुरु के ध्यान को हृदय में धारण करने के लिए ही ऐसा संभव हो सकता है। जल सकल धरती के अंदर व्यापक है, इसका सबको पता है। यदि जल धरती के अंदर है तो बीज छिड़क देना चाहिए, वह स्वयं जम जाएगा, परंतु ऐसा नहीं होता। यदि कहीं जल धरती के ऊपर स्वयं आ भी गया तो धरती और बीज दोनों को नष्ट कर देगा। ऐसे ही यदि कोई बिना विधि के भगवान का सिमरन करके उसे प्रकट भी कर ले तो उसका परमार्थ सिद्ध नहीं होगा और उसको सद्गति भी नहीं मिलेगी। वेदांत बुरा नहीं है और ना ही मैं वेदांत के विरुद्ध हूँ, परंतु कथनी वेदांत को मैं नहीं चाहता। अद्वैत भाव से पूर्ण व्यवहारिक वेदांत का उपदेश मैं देता हूँ। जब माया की चमक दमक तुम्हें तंग करे, तुम मेरे तिल का ध्यान करना, तब माया कुछ प्रभाव न डालेगी। बनावटी फकीरी में भी अमीरी ठोकर खाती है। यदि सच्ची फकीरी हो तो स्वर्ग के लोग भी तरस जाए। संसार की जब कोई भी शक्ति फकीर को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकती, तब स्वर्गीय शक्तियाँ उसे आकर्षित करने के लिए प्रकट होती है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी के लीला संस्मरण एवं अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अद्वैत स्वरूप की मसाल श्री स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज। प्रोफेसर थोरू राम शर्मा पठानकोट वाले फरमाते हैं, जब जब धर्म की हानि होती है, ईश्वरीय शक्ति प्रकट होकर आसुरी शक्तियों का नाश करती है, जिससे धर्म की ध्वजा फिर से फहराने लगती है। एक समय जब आसुरी शक्तियाँ अपनी चरम सीमा पर थी, तो पंजाब की धरती पर श्री गुरु नानक देव ने प्रकट होकर अपनी अमोघ वाणी और उपदेशों के द्वारा सारे प्रदेश को धर्म की डोर से बांध दिया। श्री स्वामी अद्वैतानंद पुरी जी महाराज श्री परमहंस दयाल जी दादा गुरुदेव जी को उनके भक्त कहते थे, महाराज जी कोई चेला बनाए। इस आग्रह के जवाब में वे कहते थे, एक ही लाल ऐसा ढूंढ लूँगा जो सारे संसार में अद्वैत बात का डंका बजाएगा देगा। वास्तव में उन्होंने वैसे लाल को ढूंढ ही लिया था। वे थे परमहंस श्री स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज, श्री नंगली निवासी भगवान, जिन्होंने संपूर्ण भारत में स्वयं और अपने शिष्यों के द्वारा अद्वैत बात का डंका बजाया।
हर प्रांत में अपने शिष्यों को प्रचार के लिए भेजा। श्री श्री 1008 श्री स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी को पंजाब प्रांत में अद्वैतवाद की मिसाल के रूप में भेजा। आपने कई दिव्य विभूतियों का समावेश था। श्री रामकृष्ण परमहंस जैसी साधना व भगवान बुद्ध जैसी त्याग भावना के कारण आपने पंजाब से कश्मीर तक की सुप्त आत्माओं को अपने प्रेम के प्रभाव से धर्म पर मर मिटने योग्य बना दिया। जिस जिस प्राणी ने इन्हें देखा वह इनका ही हो गया। इन्होंने सर्व प्राणियों को प्रेम का पाठ पढ़ाया। भक्तों को लगता था कि जैसे यह कोई नूरे इलाही है। श्री महाराज जी स्वयं तो हीरा थे ही, अपने जैसे हीरे को खोजकर श्री नंगली सरकार के चरणों में समर्पित किया। श्री नंगली सरकार ने इन्हें देखते ही कहा, यह तुम बना बनाया परमहंस कहाँ से ले आए? वो परमहंस थे हमारे दिलवर श्री स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी, श्री परम जी। श्री हीरानंद जी महाराज ने नंगली सरकार की प्रेरणा से पंजाब के कन कन में अद्वैतवाद की ज्योति जला दी। मोह माया और अज्ञान अशांति की चक्की में पिसते जीवों को उन्होंने शांति ज्ञान प्राप्त करने का सरल से सरल रास्ता बताया। श्री नंगली सरकार कहा करते थे कि जिसे भी शक्ति और रूहानियत का सबक सीखना हो वह हीरा से सीखे, और जिसे सेवा का पाठ पढ़ना हो वह परम से पढ़े। श्री हीरानंद जी महाराज रिद्धि सिद्धियों के मालिक थे। भक्तों को वे सदा भजन करने की प्रेरणा देते थे। मानव मात्र के कल्याण के लिए उन्होंने ईश्वर स्वरूप दर्शन हीरा प्रकाश नामक ग्रंथ लिखा। इस पुस्तक में भजन की तमाम विधियों को बड़े सुंदर ढंग से रखा गया है। ध्यान, भक्ति योग, प्राणायाम, ईश्वर चिंतन आदि को बड़े विस्तार पूर्वक समझाया गया है। इस तरह श्री हीरानंद जी महाराज सचमुच ही नंगली दरबार के अनमोल रत्न थे। बन के मसाल जो जहाँ को रोशन कर गए, फैला हलाहल था जहाँ अमृत की वर्षा कर गए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी के अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी मंच पर विराजमान है और हरिओम की ध्वनि की आवाज़ सुनाई देती है। श्री महाराज जी के मुख्य वाक्य शुरू होते हैं। ओमकार की ध्वनि उठती है, बोलना जी हरिओम हरिओम हरिओम। ओम सच्चिदानंदाय नमः। उत्तरायण मोक्ष मार्ग। प्रेमियों, सतचैकाचा हृदयस्य नाग्यस्तासां मूर्धनाम भी न श्रीतका तयोधर मायत्रे मृतत्वमेति विस्वंग्या उत्क्रमणो भवन्ति। अर्थात इस हृदय की 101 नाड़ियाँ हैं, उसमें से एक मुर्गा का वेदन कर बाहर की तरफ निकल गई है। अर्थात टिकुटी 10वां द्वार निकल गई कर इनसे बाहर जन तप सतलोक को चली गई है। उसके द्वारा ऊर्ध्व ऊपर की ओर गमन करने वाला पुरुष अमृत को प्राप्त होता है। शेष विभिन्न गति युक्त नाड़ियाँ उत्क्रमण तथा प्राण अपान की हेतु होती है। अर्थात वे सब नाड़ियाँ संसार प्राप्ति के लिए होती है तथा
अन्य नारियों से अंत समय तक प्राण गमन कर जाए तो जन्म मरण को प्राप्त होता है। परमेश्वर की प्राप्ति रूप परम धाम मुक्ति पाने के लिए परमानंद को देने वाली परम पावनी एक सुषुम्ना ब्रह्मा नाम की ही नारी है, जो कि पर्दा गुष्ठ से उत्पन्न होकर मूल द्वार हृदय आदि सटकों को और 10वां द्वार रूपी मस्तक भेदन करके बाहर सतलोक को चले गए है। इस सुषुम्ना में प्राण अपान के द्वारा दृढ़ता से नित्य अभ्यास करने वाला राजयोगी अंतकाल में भी अभ्यास के बल से आत्मा को पिंड हृदय देश से भली भांति ऊपर सुषुम्ना के मार्ग में गमन करके ब्रह्मांड देश ब्रह्मारंध्र में परमेश्वर के आनंदमय ज्योति स्वरूप में प्रवेश कर जाता है। इसी मार्ग को उत्तरायण सूर्य मार्ग कहते हैं। इस सुषुम्ना के मार्ग से गया योगी परमेश्वर में लीन हो जाता है, पूर्ण जन्म में नहीं आ पाता है। इस शरीर के भीतर रोम रोम में अखंड नीति से शब्द ही शब्द गूंज रहा है। शब्द नाम ही आत्मा का आहार है। शब्द सुमिरन के बिना जीवात्मा एक क्षण भी नहीं रह सकता है। जीवात्मा को शब्द का आधार है और शब्द को आत्मा का आधार है। जब तक शब्द है तब तक आत्मा है और जब तक आत्मा है तब तक शब्द है। शब्द ईश्वर आत्मा का पवित्र नाम है और ईश्वर आत्मा शब्द का स्वरूप है। शब्द का अखंड अभ्यास करने से ईश्वर आत्मा के स्वरूप की प्राप्ति होती है। इसलिए प्राण अपान की गति में शब्द को जानकर श्वास प्रश्वास में शब्द का ही अभ्यास करना चाहिए तथा सर्व समय श्रद्धा विश्वास पूर्वक शब्द में लवलीन होना चाहिए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज तो सबके परम प्रियतम थे। उनकी सेवा के लिए किसको भला ललक नहीं थी। एक दिन दाऊ भाई उनकी सिर मालिश करने लगे। सेवा के प्रति उन्हें भाव तो था, किंतु उसका ढंग अत्यंत भोला भाला था। इस बेढंगेपन से खींचकर महाराज जी उन्हें डांटते हुए कहें, पहले पहल मुझ पर ही सीखने लगे हो क्या? जाओ भागो यहाँ से। ढंग तो आता नहीं, सीधे मेरे ही सिर पर आकर हाथ लगा दिया। भाई जी डांट खाकर चुपचाप कमरे से बाहर चले गए। कुछ देर के बाद खोजने पर उनका कहीं पता नहीं चला। वे आश्रम में थे वे ही नहीं। महाराज जी अफसोस करते रहे कि बेकार उसको डांट दिया, जो आश्रम ही छोड़कर भाग गया। करीब 5-7 दिनों के बाद दाऊ भाई वापस आए। महाराज जी के सम्मुख होते ही बोल पड़े, सरकार, मेरे अनाड़ीपन के चलते नाहक ही आपको रंज होना पड़ा। मैं यहाँ से सासाराम से मैं रेलगाड़ी पकड़कर मुगल सराय चला गया था। वहाँ जंक्शन पर चंपी मालिश करने वाले नाइयों को मिलकर मैंने एक के पांव पड़े कुछ पैसे दिए और उससे सिर मालिश करना सीखा। अब आप मुझे सेवा करने दें। उनकी भावना से खुश होकर स्वामी परम जी ने उसी वक्त उनकी सेवा ली। बोलने लगे, मैंने तो समझ लिया था कि दाऊ जैसा भक्त डांट खाकर यहाँ से भाग गया। चलो, तुमने तो वैसा ही काम किया जैसा बुल्ले शाह ने किया था। उसके गुरु ने किसी बात पर नाराज होकर उसे आश्रम से निकाल दिया था। वह अपने पीर को रिझाने के लिए वहाँ से दूर किसी नर्तकी के यहाँ नाच सीखने गया, क्योंकि उसके पीर को नाच गाना अधिक पसंद था। 12 वर्षों के तक वह नर्तकी के घर हुक्का पानी भरता रहा। नाच में निपुण होने के बाद एक दिन वह स्त्री की पोशाक में अपने पीर के सामने नाचने गाने के लिए हाजिर हुआ।
उसने एक गज़ल छेड़ा जिसका तुक था, मैं वो काँटा हूँ जो कदम बोसी से मगरूर हूँ, फूल है जो तेरे गले के हार के काबिल नहीं। उस गाने में 12 वर्षों का पगा हुआ ऐसा प्रगाढ़ प्रेम था कि पीर साहब एकदम आवेश में आ गए और उन्होंने अपने आसन से उठकर उसे पकड़ लिया और बोले, कौन है तू जिसकी आवाज़ में इतना दर्द भरा है? तुम्हारे गाने से मेरे बदन में जलन होने लगती है। नर्तकी के वेश में बुल्ला अपने पीर के पैरों पर गिर पड़ा। उसने रो रो कर उनके पांव भिंगा दिए। कहा, हुजूर, मैं आपका भूला हुआ बच्चा बुल्ला हूँ, जिसे आपने दरबार से निकाल दिया था। पीर साहब बुल्ले का नाम सुनते ही मौज में आ गए और उसे अपनी छाती से लगाकर सारी फ़कीरी राज उस पर खोल दिया। बोले, तू बुल्ला नहीं, बुल्ला शाह हुआ। आज से फ़कीरों का बादशाह बनाया तुझे। पीर साहब के कहने से बुल्ले ने उनसे बर मांगा। ईंट खड़क के दुक्कर बज्जे, तबदा रहे चूल्हा, आवे फ़कीरा खा जावे, राजी रहे बुल्ला। अर्थात यहाँ सालों भर मकान, मंदिर, अतिथिशाला बनाने का काम चलता रहे, रात दिन प्रभु का नाम कीर्तन होता रहे तथा आश्रम का चूल्हा कभी ठंडा ना पड़े, सदा भोजन पकता रहे ताकि आने वाला खाता जाए। बुल्ला के पीर के आशीर्वाद से उनकी मज़ार पर उपयुक्त तीनों व्रत आज भी पूरे होते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, श्री नंगली निवासी भगवान की जय, श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय, श्री नंगल विहारन भगवान की जय, श्री परम गुरु भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जी।